हेलो क्लास एट, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे फोर्थ चैप्टर लेक्चर 2 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री जो है आपका है। और वहाँ पर हम एक्सरसाइज 4.2 एंड एक्सरसाइज 4.3 के बारे में सीखेंगे। यहाँ पे दो टाइप यानी कि 4.2 में आपको वो फिगर बनानी है जहाँ पर आपको क्या दिया मिलेगा, एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है जिस केस में आपको 3 साइडें और 2 डायगोनल्स दिए होंगे। तो वहाँ पर कैसे करेंगे। और 4.3 में हम सीखेंगे कि 2 एडजेसेंट साइड्स और 3 एंगल के साथ हम कैसे किसी क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करेंगे। ठीक है। एडजेसेंट साइड्स का मतलब होता है, 2 एडजेसेंट साइड्स का मतलब है कि जो आपस में मिली हुई होती हैं, यानी कि अगर बोलें तो जिनका वर्टेक्स सेम होता है उनको 2 एडजेसेंट साइड्स हम बोलेंगे। एंड 3 एंगल आपको इस केस में दिए मिलेंगे। तो सबसे पहले इस केस को स्टडी करते हैं कि यहाँ पर हम कैसे बनाएंगे। मान लीजिए कि आपको MORE एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है जहाँ पर MO आपको दिया गया है 6 सेंटीमीटर, OR दिया गया है 4.5 सेंटीमीटर, एंगल M जो है वो 60 डिग्री है, एंगल O जो है वो 105 डिग्री है एंड एंगल R भी 105 डिग्री है। क्लियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी दो आपको साइडें दे रखी हैं उनमें से कोई ऐसी साइड देखिएगा जिसके ऊपर 2 एंगल उसके साथ वाले आपको दिए हों। जैसे कि अगर हम बात करें, वैसे तो 3 एंगल दे रखे हैं तो 4th एंगल भी आप निकाल सकते हो क्वाड्रिलेटरल का। कैसे? क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल कितना होता है 360। तो तीनों को ऐड करके 360 में से अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4th एंगल मिल जाएगा, लेकिन हमारे लिए इतना काफ़ी है। ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे 2 साइडें आपको दी गई है। सबसे पहली जो साइड है वो आपकी MO और दूसरी साइड है OR। तो देखिएगा एंगल आपको MO की अगर हम बात करें तो एंगल M और एंगल O अगर दे रखा हो तो बहुत आसान बन जाएगा, बिल्कुल दे रखा है। उसी तरीके से OR के केस में भी O भी दे रखा है, R भी दे रखा है। तो आपकी मर्ज़ी है कि या तो MO को बेस बना लो या फिर OR को बेस बना लो। आपको या तो आप MO को बेस बना सकते हो या फिर OR को बेस बना सकते हो। तो हम OR को बेस बना रहे हैं। कितना है MO को बना लेते हैं जो कि 6 सेंटीमीटर है। स्केल के साथ आप 6 सेंटीमीटर, अगर 2 से स्टार्ट कर रहे हो 6 सेंटीमीटर के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा हमें 8 तक। ये हो गया अपना MO 6 सेंटीमीटर। इसको नाम लिख दीजिए। कंस्ट्रक्शन आप अगर चाहो तो साथ की साथ में लिख सकते हो यहाँ पर कि कंस्ट्रक्शन हम कैसे करेंगे इसकी। फर्स्ट पॉइंट क्या है, हमने सबसे पहले क्या ड्रॉ किया है, MO ड्रॉ किया है। तो आप लिखेंगे कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट MO इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट MO हमारे पास सब साइड हो गई है, तो आप एंगल M भी बना लो और एंगल O भी बना लीजिए। तो हम पहले एंगल O बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट जो है R वाला एंगल आपको दिया गया है, या कोई इशू नहीं है, आप पहले M भी बना सकते हो। तो अगर M बनाना चाहते हो तो M बना लीजिए। जैसे कि M के ऊपर आपको कितना बनाना है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं, जहाँ पे पहली आर्क कट करेगी वही कितना होता है 60 डिग्री। हम इसको आगे प्रोड्यूस कर देंगे। उससे पहले हम नेक्स्ट ड्रॉ कर लेते हैं एंगल O, जो कि आपको दिया गया है 105 डिग्री। और अब आपको पता होना चाहिए कि 105 डिग्री कहाँ पे होता है, बिटवीन 90 एंड 120। सबसे पहले हमें 90 का एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके बाद 120 का, और फिर उनको बाइसेक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको 105 डिग्री। ये 60 की आर्क हो गई है। नेक्स्ट 120 की हो गई है। 90 का बनाना है तो इन दोनों के बीच में ही बनेगा। 60 और 90 वाली आर्क जो प्रीमियम आर्क शुरू वाली आर्क को कट करती है, उसको वहीं पे रख करके आप 90 का एंगल बनाएंगे। लेकिन 90 की हमें आवश्यकता थी नहीं वैसे, क्योंकि 90 का ड्रॉ नहीं करना है, तो इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर दीजिए आप। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए है कि हमें चाहिए 105 का, जो कि किसके बीच में आएगा,
120 और 90 का। तो एक बार कंपास को आप 90 के ऊपर रख करके एक आर्क लगा दें, और एक बार उतनी ही कंपास ओपन करके 120 के ऊपर आर्क लगा दें। जहाँ पर वो दोनों इंटरसेक्ट करेंगी वही क्या हो जाएगा आपका 105 डिग्री। अब उस पॉइंट को ओ के साथ मिला दीजिए और उस लाइन को आगे प्रोड्यूस कर दो। तो ये आपका हो जाएगा एंगल ओ, जो कि कितना हो गया 105 डिग्री। क्लियर। अब देखिएगा यहाँ पर एम है, आगे ओ है, तो यहाँ पे पॉइंट कौन सा आएगा, यहाँ पे आपको नाम से पता चलेगा एम ओ। सो एम ओ के साथ में क्या है आर, यानी कि ये पॉइंट क्या होने वाला है आर। क्या आपको ओ आर की लेंथ दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है। कितनी है 4.5 सेंटीमीटर। तो 4.5 सेंटीमीटर के ऊपर आप स्केल के साथ इसको मेजर कर लो, और जहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर कंप्लीट हो जाएगा उसी पॉइंट को आप मार्क कर दीजिए। देयर इट इज़। सो ये पॉइंट हो गया अपना आर, जो कि कितना है 4.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ओ। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, देखिएगा हमने एंगल एम 60 था, इसको भी बना लीजिए आप, आगे ड्रॉ कर लो। हमने एंगल एम भी बना दिया, एंगल ओ भी बना दिया, साइड एम ओ भी हमारा हो गया, साइड ओ आर भी हो गया। तो अब क्या बचा है नेक्स्ट पॉइंट एंगल आर। एंगल आर कितने का है 105 डिग्री। तो यानी कि अब पॉइंट आर के ऊपर हमें क्या बनाना है, इस जगह पर 105 डिग्री का आपको एंगल ड्रॉ करना है। ठीक है। तो अब आप इसके ऊपर 105 का ड्रॉ कैसे करेंगे, हम ओ आर को क्या मान लेंगे बेस मान लेंगे। ओ आर को बेस मान करके 105 डिग्री ड्रॉ कर दीजिए, जैसे पॉइंट ओ के ऊपर आपने ड्रॉ किया था। सो आर पॉइंट पर कंपास रख करके एक आर्क लगा दीजिए। यहाँ से 60, 90 सॉरी 120, अब 90 का चाहिएगा। सो ये बन जाएगा आर पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री, बट ये हमें नहीं चाहिए है, तो इस मतलब सिर्फ इसका यूज़ है एग्जैक्टली एंगल आर 90 का नहीं था, तो इसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद 90 और 120 के बीच में आपको ड्रॉ करना है 105 डिग्री। सो ये बन गया आपको पॉइंट आर के ऊपर 105 डिग्री। इसको आप डार्क लाइन से रिप्रेजेंट करोगे और इनको आगे प्रोड्यूस कर दो जहाँ तक ये दोनों की दोनों आपस में कट ना करें, बिल्कुल सीधा। तो जिस पॉइंट पे कट करेंगे वही पॉइंट आपका क्या हो जाएगा पॉइंट ई। तो ये हो गया आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। अब आप देख पा रहे हो MORE आपका एक क्या बन गया है क्वाड्रिलेटरल बन गया है। ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में हम कैसे लिखेंगे, देखिएगा सबसे पहले हमने क्या किया MO बनाया। तो MO एक लाइन सेगमेंट है, क्योंकि जिसकी लाइन फिक्स लेंथ फिक्स होती है वो लाइन नहीं लाइन सेगमेंट होता है। सो ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट MO = 6 सेंटीमीटर। पॉइंट नंबर 2 आपने क्या किया है एम के ऊपर 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया है और ओ के ऊपर 105 डिग्री का ड्रॉ किया है। तो वही चीज़ आप लिखोगे, आप लिख दो कि एम पॉइंट के ऊपर हमने कितना बनाया 60, तो बना लिखेंगे कि मेक एंगल, इस एंगल का नाम हम क्या दे सकते हैं OME या फिर EMO = 60 डिग्री। एंड दूसरा क्या है एंगल MOR, एंगल MOR = 105 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है, एंगल बनाने के बाद हमने क्या किया था जो OR है वो हमने यानी कि जहाँ पे O के ऊपर जो 105 का बनाया था उसकी लेंथ फिक्स की थी कितनी 4.5 सेंटीमीटर। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, आप बोलोगे कि लोकेट पॉइंट R ऑन एंगल, कौन से एंगल की बात कर रहे हैं हम MOR
कितना, एट 4.5 सेंटीमीटर अवे, 4.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपने क्या किया है, आर के ऊपर 105 डिग्री का एंगल बनाया है, तो उसको कर दीजिए। लिखेंगे हम कि नाउ अगेन मेक एंगल, इस एंगल का नाम क्या रखेंगे हम, ओ आर ई इज इक्वल टू हाउ मच, 105 डिग्री, एंड प्रोड्यूस यानी कि आगे बढ़ा दो, इट अप टू कहाँ तक, वेयर अप टू पॉइंट ई, यानी कि ई पॉइंट तक हमें इसको क्या करना है, प्रोड्यूस करना है। तो यही हमारा क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। ठीक है, आप एक काम भी कर सकते हैं कि जैसे हमने ये एम ओ आर यानी कि ओ पॉइंट के ऊपर जब हमें 105 डिग्री का एंगल चाहिए था, तो आप ये बोल सकते हो कि इस पॉइंट का कुछ और नाम दे सकते हो जो इस कंस्ट्रक्शन में नहीं है, यानी कि ए दे सकते हो। तो वहाँ पे आपका पॉइंट क्या चेंज हो जाएगा कि कंस्ट्रक्ट एंगल, ये जब हमने मेक बनाया था यहाँ पे क्या, एम ओ ए इज इक्वल टू 105 डिग्री। उसके बाद लोकेट पॉइंट आर ऑन, फिर वहाँ पे सिर्फ साइड बता देना आप यहाँ पे ऑन। इसके बाद क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे चाहोगे तो आप लिख सकते हो कि ओ ए के ऊपर, ओ एक लेंथ थी ना, लाइन रे है जो आगे जा रही है, तो हमने क्या किया, ओ ए के ऊपर आर पॉइंट बना दिया, जो कितना दूर है, एट 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर है जो ओ से। उसी तरीके से फिर हम इसको भी नाम दे सकते हैं, यहाँ पे आप बी नाम दे दीजिए, एंगल एम वाले को आप यहाँ पे सी नाम दे दीजिए। तो यहाँ पे अब ये वाली लाइन लिखना आप कैसे लिख सकते हो, लास्ट लाइन को, कि प्रोड्यूस, कौन सी साइडों को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, आर बी एंड एम सी दोनों को प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड मेक द पॉइंट ई, कौन से किस पॉइंट को ई बनाएंगे, वेयर आर बी एंड एम सी इंटरसेक्ट और कट ईच अदर। ठीक है, तो आप चाहते हो तो उस तरीके से भी आप लिख सकते हो। यानी कि जब भी आपको क्या है, टू एडजेसेंट साइड दी है तो कोई भी साइड ड्रॉ कीजिए, और स्पेशली वो उस साइड को बेस बनाएं जहाँ जिसके पॉइंट जो हैं उन दोनों के ऊपर आपको एंगल दिए हों। अब उसके बाद जो नेक्स्ट साइड आपको दी है एडजेसेंट साइड, तो उस साइड को ड्रॉ कर लीजिए उसी एंगल के ऊपर, मतलब जितना भी दिया है उतने वहाँ पर उसको कट करके नाम दे दीजिए। फिर अगर उसी पॉइंट के ऊपर क्या है, एंगल दिया है, तो वहाँ पे एंगल ड्रॉ कर दें, और नेक्स्ट उसको कंप्लीट कर दें। आपकी फिगर जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट। अब इसी केस में मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन आ जाता है, अब एक तो है डायरेक्ट की क्वाड्रिलेटरल आपको इसी ये 5 चीज़ें आपको दे रखी हो। ये भी हो सकता है कि आपको एक पैरेललोग्राम बनाना है, जिसका ना, जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, वहाँ पर आपको क्या है, HEAR एक पैरेललोग्राम आपको बनाना है, और जिस केस में आपको क्या दिया गया है कि HE जो है वो इक्वल है 5 सेंटीमीटर के, एंड नेक्स्ट आपको क्या दिया गया है, EA जो इक्वल है 6 सेंटीमीटर, एंड नेक्स्ट आपको दिया गया है एंगल R इज इक्वल टू 85 डिग्री। इस केस में आप क्या करें, पहले एक रफ डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करें। अब हमें पता है कि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज़ हमें पता है कि उसमें अपोजिट साइडें पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं, एंड साथ में क्या है कि अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो देखिएगा, अब पैरेललोग्राम तो कुछ ना कुछ इस टाइप का बनने वाला है, राइट। तो इसको नाम दे दीजिए आप HEAR, सॉरी HEAR। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया है, HE जो है वो हमें 5 सेंटीमीटर दी गई है, EA जो है
ई ए ये 6 सेंटीमीटर है, यानी कि ये थोड़ी लंबी बनेगी इसकी कंपैरिजन में। और एंगल आर यानी कि ये वाला जो एंगल है ये कितना दिया गया है 85 डिग्री। तो सिंपल है, अगर ये एंगल कितना है 85 डिग्री तो इसका मतलब एंगल ई भी कितना होने वाला है 85 डिग्री। क्यों? क्योंकि हम प्रूव कर चुके हैं कि एक पैरेललोग्राम के अपोजिट्स एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं इक्वल। ठीक है, उसके बाद अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होने वाली है 5 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होने वाली है 6 सेंटीमीटर। अब आपके पास क्या हुआ, एक रफ स्केच जो हो तैयार हो गए हैं। इसकी बेस पे अब हम नेक्स्ट बना सकते हैं। कैसे? अब ये एंगल कैसे कंसिडर करेंगे कि ये कितना आएगा। अब देखिएगा, दिस वन एंड दिस वन, ये जो दोनों एंगल हैं इनको आप ये भी बोल सकते हो कि एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, यानी कि पैरेललोग्राम के कैसे हैं ये एडजेसेंट एंगल हैं। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज़ 180। इन दोनों का जो सम होता है वो हमेशा क्या रहता है 180 डिग्री। तो ये 85 है तो ये कितना आ जाएगा आपका 95 डिग्री, क्योंकि दोनों का सम 180 है तो माइनस करोगे तो आपका सम कितना आ जाएगा 95 डिग्री। ठीक है या उसके बाद अब आपको ड्रॉ करना है। देखिएगा, अब एंगल जो आ गए 95 डिग्री और 85 डिग्री का आ गए हैं, जो कि आप कंपास की सहायता से नहीं बना सकते। तो इस केस में आप प्रोट्रैक्टर यूज़ करोगे, जिसको आप अपनी लैंग्वेज में डे भी बोलते हो। तो प्रोट्रैक्टर का यूज़ करके यहाँ पे आप ड्रॉ कर देना। तो सबसे पहले क्या करोगे, एच ई लगाइए एक 5 सेंटीमीटर, फिर ई पॉइंट के ऊपर 85 डिग्री एंगल बना दो, एच पॉइंट के ऊपर 95 डिग्री एंगल बना दें। उसके बाद नेक्स्ट ई ए को जो भी एंगल आपने बनाया है उसको प्रोड्यूस कर दो कहीं पे, उसका नाम कुछ और दे देना। जैसे कि सबसे पहले आप क्या करोगे 5 सेंटीमीटर ये लगा करके स्केल के साथ, फिर नेक्स्ट ई पॉइंट के ऊपर जब आप 85 डिग्री का एंगल बनाओगे तो कुछ ना कुछ इस तरीके से बनेगा। इसको आगे बढ़ा देना और इसका नाम वैसे तो ई ए होना चाहिए, बट आप यहाँ पे कुछ और नाम दे दो, इसको एक्स दे दो। अब हमें पता है कि ये ई है और ये एक्स है, तो इसको आप कितना कट करोगे 6 सेंटीमीटर पे। जहाँ पर भी 6 सेंटीमीटर कंप्लीट हो जाएगा उस पॉइंट को नाम ए दे देना। ठीक है, उसी तरीके से इस पॉइंट पे आपको क्या बनाना है एच यानी कि ये आपका एच पॉइंट है। तो 95 का एंगल बनाओगे जब प्रोट्रैक्टर के साथ तो वो कुछ इस टाइप का बनेगा। और फिर उसको क्या करना है आपको नेक्स्ट, उसको भी 6 सेंटीमीटर पे कट करोगे, यानी कि आगे उसको प्रोड्यूस करना, नाम को छोड़ दोगे, सी दे दो इसका नाम। और फिर यहाँ पर जो कट होगा ये पॉइंट क्या आएगा आपका आर। अब ए को और आर को सीधा आप मिला दोगे तो आपकी कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगी कंप्लीट। और जो भी स्टेप आपने जिस भी तरीके से किया है, जो भी स्टेप आप पहले बनाए हैं आपने, उसी तरीके से स्टेप आप लिखोगे कंस्ट्रक्शन में। क्लियर? उसी तरीके से हो सकता है कि आपको एक रेक्टेंगल दे दी जाए। तो रेक्टेंगल का मतलब क्या है, रेक्टेंगल में आपको सिर्फ 2 साइडें देना काफ़ी होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि रेक्टेंगल के सभी एंगल कितने के होते हैं 90 के। सो यानी कि ओके आपको एक रेक्टेंगल बनानी है ओके ए वाई एक क्वेश्चन में। तो वहाँ पर आप कैसे बनाओगे इसको, आपको 2 लेंथ दे रखी है, एक ओके की लेंथ दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर ओके लगा करके ओ पॉइंट पर भी 90 बना दीजिए क्योंकि रेक्टेंगल है, के पॉइंट पर भी 90 बना दीजिए, दोनों को आगे बढ़ा दो। और के ए जो है आपको दे रखी है, यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ए होने वाले हैं, वो लेंथ आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर। अब क्योंकि रेक्टेंगल है तो जितनी लेंथ ये है उतनी ही सामने वाली रहेगी, जितनी लेंथ ये है उतनी ही सामने वाली। तो इस लेंथ को भी आप क्या कर दोगे, जो वाई पॉइंट रहेगा आपका, तो इस पॉइंट को भी आप क्या करोगे 5 सेंटीमीटर पे कट कर दो, दोनों को मिला दो, जो भी स्टेप इन्वॉल्व हैं वो लिख दीजिए, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 4.2 की, जहाँ पर आपको क्या दिया मिलेगा। जैसे कि मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में बताया था कि आपको 3 साइडें और जो 2 डायगोनल जब दिए होते हैं तो उस केस में आप क्या करोगे। सो ये वाला केस आपका बहुत आसान है कि जब आपको 3 साइड एंड 2 डायगोनल्स आपको दे रखे हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन इस टाइप से है
सपोज यू हैव टू कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल LIFT सच दैट आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो क्या क्या है कि जो LI है वो 4 सेंटीमीटर है, IF जो है वो 3 सेंटीमीटर है और TL जो है वो 2.5 सेंटीमीटर है, LF जो है 4.5 सेंटीमीटर है एंड IT जो है 4 सेंटीमीटर है। सो सबसे पहला काम इस केस में आपको क्या है, जब आपको 3 साइड और 2 डायगोनल दे रखे हैं तो आपको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर आपको साइडें 3 दी हैं और डायगोनल 2 दिए हैं। फिर जो नेम आपको दिया है वहाँ से हमें पता चलता है कि डायगोनल कौन से होने वाले हैं और साइड कौन से होने वाली है। देखिएगा LI, अगर फिगर में वो चीज़ इकट्ठी आती है, LI इकट्ठी आ रही है तो इसका मतलब ये क्या है, साइड है। नेक्स्ट IF वो भी इकट्ठा आ रहा है तो इसका मतलब ये भी क्या है, आपकी साइड है। नेक्स्ट TL, T लास्ट में है, L शुरू में है तो इसका मतलब ये भी क्या है, आपकी एक साइड है। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, LF, L फर्स्ट नंबर पर है, F थर्ड नंबर पर है तो बीच में एक का गैप आ गया तो इसका मतलब ये क्या है, आपका डायगोनल है। और उसी तरीके से IT, I और T के बीच में भी एक चीज़ का गैप आ गया तो इसका मतलब यहाँ पर ये भी क्या है, आपका डायगोनल है। तो अब हमें पता चल गया कि कौन से 2 डायगोनल हैं और कौन सी 3 साइडें हैं। तो सबसे पहला काम आपका रहेगा कि जो भी आपको डायगोनल दे रखा है उस डायगोनल में से जो आपका मन करे कोई एक डायगोनल उठा करके, मतलब LF की अगर हम बात करें, मान लीजिए LF है तो इस केस में आप क्या करो, एक लाइन सेगमेंट लगा दीजिए 4.5 जो कि उसका नाम दे दो LF। ठीक है। सो 4.5 सेंटीमीटर का LF हमने लगा दिया है जो कि जिसका कितना है 4.5 उसकी सेंटीमीटर लेंथ है। नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, एक ट्रायंगल ड्रॉ करनी है आपको। LF से देखिएगा आप कौन सी ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो, या तो हम LIF कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमें अब क्या क्या पता होना चाहिए, LI पता होना चाहिए, बिल्कुल दे रखा है, और IF भी आपको दे रखा है। तो LI कितना है 4 सेंटीमीटर, IF कितना है 3 सेंटीमीटर। एंगल का नहीं पता तो हम साइडें कैसे बनाते हैं, जब 2 साइडें पता है तो स्केल के साथ आप कंपास ओपन कर लीजिए। अब LI हमें चाहिए 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर कंपास ओपन करके L से एक आर्क लगा दें। ठीक है। उसके बाद IF यानी कि FI बोलो या IF एक ही बात है, जो कि कितना है 3 सेंटीमीटर। फिर 3 सेंटीमीटर कंपास ओपन करके एक दूसरी आर्क लगा दें जो कहाँ से, F से, F उसको हम FI बोलेंगे। इस पहले वाली आर्क को आप दोबारा से यानी कि थोड़ा और बड़ा करेंगे हम। तो अब देखिएगा, आप देख पा रहे हो कि यह इस पॉइंट को क्या नाम देंगे हम, I। क्यों, क्योंकि LI 4 सेंटीमीटर है और ये कंपास हमने ये कितनी खोल रखी थी 4 सेंटीमीटर की शुरू में आर्क जो लगाई थी। नेक्स्ट FI जो है वो 3 सेंटीमीटर है तो F से रख करके 3 सेंटीमीटर की हमने एक आर्क लगा दी। जहाँ पर दोनों कट कर रही हैं वो पॉइंट क्या हो गया I, और उसको आप मिला लीजिए तो आपकी यानी कि क्वेश्चन का मोस्ट ऑफ द पार्ट आपने समझो सोल्व कर दिया है। अब नेक्स्ट क्या बचा है हमारे पास, हमने LI का भी यूज़ कर लिया, IF का भी यूज़ कर लिया और LF का भी यूज़ कर लिया। अब एक बचा है TL और दिस वन, ये चीज़ हमारी रहती है। और दूसरा जो डायगोनल है वो आपका क्या रहता है, IT जो डायगोनल है वो रहता है आपका 4.4 सेंटीमीटर। ये 2 चीज़ें आपकी रहती है। तो TL यानी कि वो T से शुरू होने वाला है, और या फिर TL बोलो या LT बोलो एक ही चीज़ है। सो आपको क्या करना है, हमारे पास पॉइंट कौन सा है TL में से L है, तो LT यानी कि LT कितना होने वाला है 2.5 सेंटीमीटर। अब वो ऊपर तो हो नहीं सकता तो यानी कि नीचे की साइड होने वाला है। अब हमें बनाना तो क्वाड्रिलेटरल है, तो 2.5 सेंटीमीटर कंपास ओपन करके L पॉइंट पे रख के एक आर्क आप दोबारा से लगा दीजिए। L से रख कर के 2.5 की हमने एक आर्क लगा दी है। उसके बाद हमें क्या करना है, अब नेक्स्ट क्या बचा है आपका IT।
यानी कि आई से रख करके 4 सेंटीमीटर की एक आर्क और लगा दें। तो 4 सेंटीमीटर कंपास ओपन करें और पॉइंट आई से एक आर्क लगा दें। जहाँ पर ये दोनों आर्क आपस में कैंसिल करेंगे उसी पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, टी। तो यानी कि ये पॉइंट आपका क्या आ गया, टी। अब इस पॉइंट को और इसको मिला दीजिए, एल टी एफ टी। सो एल आई एफ टी आपका क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ हो गया है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। जो भी आपको डायगोनल, दो डायगोनल दिए हैं, सबसे पहले साइडें कौन सी, डायगोनल कौन से है ये पता कर लो। उसके बाद नाम से पता चलेगा। कोई भी एक डायगोनल उठाओ, उसकी जितने भी लेंथ है उसके वो ड्रॉ कर दीजिए और साइड के नाम लिख दो। अब जैसे इस केस में हमने एल एफ उठाया था, तो एल के साथ और चीज़ें कौन सी दे रखी हैं, एल आई। तो एल आई जितनी दे रखी है उतनी कंपास ओपन करें, आर्क लगा दें, बड़ी सी आर्क लगा दिया करो एक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, एफ। एफ के ऊपर हमें और क्या दे रखा है, एक तो एल एफ यानी कि तो डायगोनल हम ले ही चुके हैं। एफ आई दे रखा है, तो एफ आई से भी वहाँ पर क्या कर दो, आप एक आर्क लगा दो जितने भी एफ आई है, क्योंकि देखो इस केस में भी आई था और इस केस में भी आई था, तो एक ही दिशा में लगेंगी। उसके बाद नेक्स्ट यानी कि एक ट्रायंगल हमारे पास बन गई। और जो जो चीज़ें यूज हो चुकी हैं उनको मार्क कर दो। फिर कॉपी में तो नहीं करोगे, खैर आपको मतलब पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें यूज करी हैं। अब जैसे कि लास्ट की ये टू रहती थी एल टी, तो यानी कि एल हमारे पास पॉइंट है, तो 2.5 सेंटीमीटर एल से रख करके एक आर्क लगा दी। और दूसरा आई टी, आई पॉइंट था तो आई पॉइंट से रख करके 4.5 की लगा दी, तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, टी। क्योंकि इन दोनों में कॉमन क्या था, टी कॉमन था, तो वो जहाँ पे ये दोनों आर्क कट करेंगे वो पॉइंट क्या आ जाएगा, टी। इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 4.2 हो जाएगी आपकी कंप्लीट। जहाँ पर आपको एक क्वेश्चन तो आपका यही है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी के जैसे है, वो आप एज इट इज़ ड्रॉ कर लोगे, मतलब जो भी आपको लेंथ दी गई है उससे। नेक्स्ट आपका रोम्बस बनानी है आपको, जिसका नेम है BEND, और जहाँ पर आपको दो साइडें दी हैं। उस केस में आपको सिर्फ यानी कि एक BEND नेम की एक रोम्बस बनानी है, जहाँ पर आपको BN तो दिया गया है 5.6 सेंटीमीटर एंड DE आपको दी गई है 6.5 सेंटीमीटर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या क्या है। रोम्बस की प्रॉपर्टी हम अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं। क्या क्या है कि रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है। इफ़ इट इज़ ए पैरेललोग्राम, अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी सारी की सारी साइडें क्या रहने वाली हैं, सेम रहने वाली हैं। मतलब पैरेललोग्राम की भी बात नहीं, रोम्बस की डेफिनेशन जब आपको बताया गया था तो उस टाइम में क्या था कि रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है। कैसा पैरेललोग्राम, जहाँ पर जिसकी सभी की सभी साइडें सेम होती है। एंगल इस केस में कोई डिफाइन नहीं थे। तो सबसे पहले हमें अब ये देखिएगा इनमें से कौन सी तो साइड है और कौन सा डायगोनल है। BN क्या इकट्ठे आ रहे हैं, नहीं, बीच में E आ गया, तो इसका मतलब BN क्या दे रखा आपको, डायगोनल दे रखा है। DE और DE भी आपको क्या दे रखा है। यहाँ पर हमें बाकी की चीज़ें कैसे पता चलेगी, साइड तो आपको दे नहीं रखी है, तो कैसे ड्रॉ करोगे। सबसे पहले क्या करो आप, जो कोई भी जो यानी कि दोनों के दोनों जो डायगोनल दिए गए हैं, जो भी डायगोनल दिया गया है वो लगा लीजिए। 6.5 हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। DE 6.5, अगर 1 से स्टार्ट किया है तो 7.5 तक आपको जाना पड़ेगा। नाम दे दीजिए इस पॉइंट को D एंड इस पॉइंट को नाम दे दो E। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है आपको, बहुत सिंपल है। देखिएगा, जब हमने रोम्बस के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पर हमने ये सीखा था, एक प्रॉपर्टी भी की थी जिसका प्रूफ भी दिया था, कि जो डायगोनल होते हैं रोम्बस के वो क्या करते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि वो बीच में से काटते हैं और साथ में कैसे होते हैं, एंगल कितना होता है उनके बीच में, 90 डिग्री। तो यानी कि जितना DE है, ये जो
बी एन है। अब इसको बिल्कुल हाफ में से काटेगा, यानी कि इसके बिल्कुल सेंटर से होकर के जाएगा, बाइसेक्ट करेगा, इसको दो बराबर भागों में तोड़ेगा, और एंगल कितने का रहेगा वो 90 का। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसका एक सेंटर निकालना पड़ेगा। अब लाइन का सेंटर कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है, या तो आपकी मर्ज़ी है, जैसे कि डी ई आपने 6.5 सेंटीमीटर लगाई है, तो आप इसको 2 से डिवाइड कर सकते हो फर्स्ट, और जितना भी आएगा तो वहाँ से आप उतना ही कंपास ओपन करके उसको, या फिर स्केल के साथ उस पॉइंट को पता कर लो और उस पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री बना दो और वहाँ पे बी एन 5.6 ड्रॉ कर दो फर्स्ट। सेकंड, डिवाइड करने की भी आपको आवश्यकता नहीं है, क्या करना है, आधी से जितनी भी इसकी लेंथ है उसकी कम से कम हाफ से ज़्यादा कंपास खोल के और दोनों साइड आर्क लगा दो, दोनों पॉइंटों से, जहाँ पर वो कट करेंगी वही क्या रहेंगे, जिस पॉइंट पे, अब उन दोनों पॉइंटों को आप मिलाओगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, तो ये जहाँ पर इस लाइन को टच करेगा वो हो जाएगा इसका सेंटर। हमें पूरी लाइन की तो अभी आवश्यकता नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा सेंटर। या फिर आप इसको बना लीजिए। इसका फ़ायदा क्या होगा कि इन दोनों को आप मिलाओगे तो एक तो ये हो गया कि ये जो आपने अब पॉइंट मिला है ये इसका सेंटर है, यानी कि इसको बिल्कुल बीच से काटा है। दूसरा ये है कि इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर आपको किसी लाइन के ऊपर डालना है तो सीधा क्या करना है, आपको लाइन ड्रॉ करके आधी से ज़्यादा कंपास खोलो, कितनी भी खोल सकते हो आधी से ज़्यादा आप, दो ई पॉइंट से भी उसके दोनों साइड क्या कर दो, आर्क लगा दो, उतनी ही कंपास खोल करके डी पॉइंट से भी दोनों साइड आर्क लगा दो। तो जो ये लाइन आएगी ये क्या हो जाएगी, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बस अब हमारा काम क्या है, हमें पॉइंट निकालने हैं, बी कहाँ पर होगा और एन कहाँ पर होगा। अब आप देख लीजिए, यानी कि इसी लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं बी और एन होने वाले हैं, और उनके बीच की दूरी कितनी है, 5.6 सेंटीमीटर है। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ से शुरू करके 5.6 इसको कट कर दें, या फिर यहाँ से शुरू करके 5.6 इसको कट कर दें। इस केस में आप क्या करो, जो कि बी एन कितना है आपका 5.6 सेंटीमीटर है, तो उसको 2 से डिवाइड कर लें। क्यों, क्योंकि जितनी इधर होगी उतनी ही उस साइड होने वाली है, तो आधा इधर आधा इधर, आधा निकालने के लिए क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, तो कितना आ जाएगा 2.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 2.8 या तो कंपास खोल लो या फिर डायरेक्ट आप स्केल के साथ मेजर करके उसका मार्क कर दीजिए। सो अगर हम 5 से शुरू हो रहे हैं और हमें 2.8 चाहिए तो 7.8 तक आपको जाना पड़ेगा। 7.8 आपका हो जाएगा एग्जैक्टली यहाँ पर। तो यानी कि ये जो पॉइंट आ गया अपना दिस वन, ये कितना हो जाएगा 2.8 है। तो जितना ऊपर है उतना ही नीचे होना चाहिए, या तो नीचे भी आप स्केल के साथ मेजर कर लो या फिर यहाँ पे कंपास रख के नीचे भी इसी पॉइंट से एक मार्क लगा दो तो वो 2.8 हो जाएगा। तो अब इस पॉइंट का नाम आप क्या दे सकते हो, अब देखिएगा BEND है, तो डी के साथ में आपको या तो बी देना पड़ेगा या यस ऑफ कोर्स डी के साथ में आपको सिर्फ बी या फिर इसको एन दे सकते हैं। लेकिन इस केस में आपको चाहे इसको बी दे दीजिए या चाहे एन दे दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बी एन। अब इनको मिला दो तो यही आपकी क्या हो जाएगी, रोम्बस कंप्लीट हो जाएगी। इसको आपस में मिला दीजिए, यहाँ से इन पॉइंटों को मिला दो, यहाँ से एन जहाँ पे भी वो आपने मार्क किया था उस मार्क के साथ इसको मिला दीजिए, ज्वाइन कर दो, एंड लास्ट डी एन को ज्वाइन कर दीजिए, तो आपकी कंस्ट्रक्शन होती है कंप्लीट। कैसे किया हमने, जो भी दो डायगोनल दिए हैं उनमें से एक डायगोनल लगाया, फिर उसका क्या किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल दिया उसके ऊपर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी भी एक लाइन सेगमेंट के ऊपर डालना बहुत आसान होता है। कंपास हाफ से ज़्यादा ओपन करें और आप उसको परपेंडिकुलर यानी कि हाफ से ज़्यादा ओपन करके दोनों पॉइंटों से आर्क लगाइए और दोनों दिशाओं में लगाइए, ऊपर भी और नीचे भी। जहाँ पे कट करेंगे वही यानी कि वो एक पर इस
डी ई के ऊपर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब आपको यानी कि उसके ऊपर ही जो दूसरा डायगोनल है उसके पॉइंट मिलेंगे बिल्कुल उसी लाइन पर, लेकिन कहाँ पर मिलेंगे कैसे पता चलेगा, जितनी लेंथ दी है उसको 2 से डिवाइड करें, जितना आ गया वहाँ से सेंटर से या तो कंपास रख लो उतनी ही सेंटीमीटर ओपन करके और दोनों साइड आर्क लगा दो, यानी कि आर्क भी नहीं मतलब मार्क कर लो, तो वही आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद उनको ज्वाइन कर दो और जो जो स्टेप इसमें इन्वॉल्व हैं जैसा भी आपने किया है वही कंस्ट्रक्शन में आप अपनी मर्ज़ी से लिख दें। ठीक है, सो दैट्स इट, बाय बाय स्टूडेंट्स। और आपका अब ये 2 दिन का होमवर्क हो गया है वीडियो में। हाँ, आज के लिए आप 4.2 करोगे और कल आप 4.3 एक्सरसाइज फिर कॉपी में सॉल्व करोगे। क्लियर।